वी सारे रास्ते यही शोर मचा रहा था कि जंगकुक उसको गाड़ी से उतार दे और उसको अपने दोस्तों के घर छोड़ दे ताकि वो आराम से चला जाए। पर जंगकुक उसकी एक नहीं सुन रहा था। जंगकुक को डर था कि वी ने उसको एक आदमी को मारते हुए देख लिया और अब वो कहीं किसी को बता ना दे। वी रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊँगा, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जंगकुक कहता है मैं तुम पे नहीं यकीन कर सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं पूरी जांच करने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वी कहता है मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे अपने साथ मत लेकर जाओ या फिर मुझे मेरे डैड को मत दो। लेकिन जंगकुक उसको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो वी को छोड़ देगा अपने घर लेकर जाके जब वो पूरी सब कुछ चेक कर लेगा। लेकिन वी जंगकुक की एक नहीं सुन रहा था। जंगकुक को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा। जंगकुक से ड्राइव भी नहीं हो रहा था अच्छे तरीके से। जंगकुक आखिरकार गाड़ी रोकता है और वी की तरफ पीछे मुड़ के देखता है और कहता है देखो प्रिंस, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन वी कहता है प्लीज़ मुझे मेरे डैड को मत देना, तुम जितने पैसे कहोगे मैं उतने तुम्हें दूंगा। जंगकुक अपने सर पे ज़ोर से हाथ मारता है और कहता है ओह माय गॉड, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। वी को अभी सिर्फ एक ही बात का डर था कि जंगकुक उसको उसके डैड को दे देगा। लेकिन वी को जंगकुक पे थोड़ा भी यकीन नहीं आ रहा था। इतने में जंगकुक कहता है देखो प्रिंस, तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो इसलिए तुम चुप कर जाओ और अगर तुम चुप करोगे तो मैं तुम्हारे घर उतार दूंगा। वी कहता है प्लीज़ तुम मुझे मेरे डैड की तरफ मत भेजना। इतने में जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कार के डैशबोर्ड से एक गन निकालता है और वी के तरफ बढ़ता है और कहता है कि देखो प्रिंस, अगर तुम चुप नहीं करोगे तो मैं ये 6 की 6 गोलियाँ तुम्हारे सर पे मार दूंगा और फिर तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाऊँगा। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम चुप कर जाओ। वी सोचता है कि ये बहुत जालिम इंसान है और ये तो उस लड़के को भी मारने में इसने देर नहीं लगाई थी, तो मुझे कितनी देर में ये ख़त्म कर देगा। इसलिए वी वहाँ पे चुप करके अपने मुंह पे हाथ रख के बैठ जाता है। जंगकुक कहता है तुम काम हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। जंगकुक अभी गाड़ी स्टार्ट करने वाला होता है और देखता है कि वी अब चुप करके बैठा हुआ है। इसलिए जंगकुक मौका देखते ही अपने हाथ में एक नैपकिन लेता है और उस पर कोई केमिकल डालता है। वी नोटिस करता है कि जंगकुक उसकी तरफ बढ़ रहा है। जंगकुक जल्दी से वी के मुंह पे एक वो नैपकिन रख देता है जिसकी वजह से वी बेहोश हो जाता है। जंगकुक कहता है देखो प्रिंस, तुम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो और मुझे ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं पसंद, इसलिए मैं तुम्हें चाहता था कि किसी तरह चुप करवाऊँ। अगर तुम यूं ही शोर मचाते रहोगे तो मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूँगा, इसलिए हमेशा चुप रहना सीखो। जंगकुक ये कहता है और अपनी कार चलाने लग पड़ता है। वो सीधा अपने मेंशन पहुंचता है और मेंशन पहुंचते ही अपनी कार से निकलता है कि इतने में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो इशारा देता है जिसकी वजह से बॉडीगार्ड्स अपना काम दोबारा करने लग पड़ते हैं। जंगकुक वहाँ से निकलता है और अपनी कार के पीछे वाली सीट से वी को निकालता है और अपने ब्राइडल स्टाइल में उसको लेके मेंशन के अंदर इंटर होता है। ये सब कुछ बॉडीगार्ड्स देख रहे थे। बॉडीगार्ड्स नोटिस करते हैं। एक बॉडीगार्ड दूसरे से कहता है ये कौन है जिसको मिस्टर जंगकुक ऐसे प्यार से लेकर आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि शायद मिस्टर जंगकुक इसको पसंद करते हैं। तो दूसरा बॉडीगार्ड कहता है तुम पागल हो गए हो, मिस्टर जंगकुक आज तक किसी से अपने भाई से प्यार नहीं बात कर पाई, तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो किसको पसंद करेंगे। इतने में जंगकुक वी को लेके मेंशन के अंदर चला जाता है। जंगकुक का बड़ा भाई नामचुन वहाँ पे खड़ा हुआ था। जंगकुक मेंशन के अंदर इंटर करता है तो नामचुन बोलने लग पड़ता है कि जंगकुक तुम किधर थे, कितना टाइम हो गया, तुम अभी तक नहीं आए थे, मैं तो टेंशन होने लग पड़ी थी कि तुम्हारी शायद डील अच्छी नहीं गुजरी। इतने में जन आता है और कहता है कि नामचुन इसको जाने दो, तुम देख नहीं रहे। तो नामचुन नोटिस करता है कि जंगकुक के हाथ में कोई सोया हुआ है। जंगकुक उसको लेके नीचे बेसमेंट में चला जाता है। जिन ये नोटिस करता है और शौक था और नामचुन को कहता है कि ये किसको बेसमेंट में लेकर जा रहा है, शायद ये इसको बंद कर देगा, लेकिन ये तो कितना प्यारा मासूम लग रहा है, तुम्हें लगता है ये क्रिमिनल होगा, ये कोई माफिया होगा। तो नामचुन कहता है हो भी सकता है कहीं किसी माफिया का बेटा ना हो।
जिन कहता है मुझे तो अभी इस लड़के के लिए टेंशन हो रही है, पता नहीं जंको किसके साथ क्या करने वाला है। जिन कहता है, नामजून कहता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है। इतने में जंकुक वापस आता है और कहता है कि अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतने में जिन कहता है कि जंकुक तुम ज़रा 1 मिनट ज़रा इधर आओ। तो जंकुक कहता है जी हाँ आप बोलें। तो नामजून कहता है कि तुम पहले मेरी बात सुनो, ये लड़का कौन है और तुम इसको क्यों लेकर आए हो। तो जंकुक वापस मर करता है और कहता है कि बस कुछ नहीं, इसने में अपना उधार पूरा करना है इसलिए। तो जिन कहता है दिखने में तो काफ़ी प्यारा लग रहा है और इसकी ड्रेसिंग भी काफ़ी अमीरों वाली है, तो इसने तुम्हारा क्या उधार ले लिया। तो जंकुक रिप्लाई करता है बस कुछ नहीं, आप इसको जाने दें। तो इतने में जिन कहता है देखो अगर ये कोई माफिया का बेटा हुआ तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जंकुक थोड़ा सोचता है और फिर अब जिन को कहता है कि हाँ मेरा लैपटॉप आप मुझे पास कर दो। जिन उसको उसका लैपटॉप देता है और वो लिविंग रूम में जाके सोफे पे बैठ जाता है और कुछ रिसर्च करने लग पड़ता है कि इतने में शुगा आता है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड जिमिन भी था। शुगा और जिमिन हॉल में एंटर करते हैं और सारे शुगा और जिमिन की तरफ देख रहे होते हैं। तो जिमिन कहता है क्यों क्या हुआ। तो शुगा कहता है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो जिन इतने में ये बात सुन लेता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। जिमिन और शुगा वहाँ जंकुक की तरफ बढ़ते हैं। शुगा जाके जंकुक के साथ बैठ जाता है और जिमिन जंकुक के पीछे जाके खड़ा होता है और वो चिल्लाता है ये तो वी है, वी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो शुगा जंकुक के लैपटॉप पे नोटिस करता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो। इतने में शुगर देखता है और कहता है ये तो त्योंग है। वी क्या तुमने त्योंग के साथ क्या किया, कहीं त्योंग सही तो है। तो इतने में जंकुक कहता है तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम प्रिंस को जानते हो। तो जिमिन और शुगा वी को गौर से घूरते हैं और कहते हैं तुम ये क्या बात कर रहे हो, इसका नाम त्योंग है और ये हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो ये हमारा जूनियर था और इसके डैड काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान है। तो इतने में शुगा जंकुक से लैपटॉप लेता है और कहता है कि रुको मैं सर्च करता हूँ। तो इतने में शुगा रिसर्च करता है और देखता है कि और चलाता है और कहता है आज तो वी की शादी थी, तो तुमने क्या किया वी के साथ। तो जंकुक जिन कहता है बस कुछ नहीं, इसने लाके वी को बेसमेंट में बंद कर दिया, वो सो रहा है। तो जिमिन वहाँ पे चिल्लाता है और कहता है तुम कितने बड़े इडियट हो जंकुक, तुम किसी को उसकी शादी से भगा के ले आए, तुम क्या पागलपन कर रहे हो। तो जंकुक कहता है गाइस चुप कर जाओ, मैंने कुछ पागलपन नहीं किया, बस के ये मेरे पास खुद भाग के आया था और मुझसे भीख मांग रहा था कि मैं उसको ले जाऊँ। इसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और एक इंसान पड़ा हुआ था, ये बस वहाँ से जाना चाहता था। जिमिन कहता है यकीनन ये अपने फियांसे से भाग रहा होगा। तो शुगा कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जिमिन कहता है तुम लोग तो अपने काम में मसरूफ़ रहते हो, मैं बस सिर्फ वी से एक दिन मिलने गया था। तो वी ने बताया था कि उसकी शादी होने वाली है, बट वो अपने फियांसे को पसंद नहीं करता। तो जंकुक कहता है इसलिए वो तुम्हारा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। और जब वो मुझे कह रहा था कि वो मुझे तुम्हारे घर के सामने उतार दे, तो जिमिन कहता है कि हाँ वो बस मैंने उसको कहा था कि अगर कोई मदद हो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हुई तो तुम मेरे घर आ सकते हो। तो वहाँ पे शुगा कहता है कि देखो जंकुक, इसके डैड बहुत खतरनाक इंसान है, ये चुटकियों में पूरा शहर खरीद सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे ले आए। तो जंकुक कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस इसका उधार पूरा करने के लिए लाया हूँ। तो शुगा कहता है तुम किस उधार के बारे में बात कर रहे हो और क्या मैं और जिमिन इनसे मिल सकते हैं। तो जंकुक कहता है कि नहीं वी से अभी कोई नहीं मिल सकता, इसको कल जिन होंग देखेंगे, अभी वो सो रहा बेहोशी, मैंने उसको बेहोश कर दिया था जिसकी वजह से वो अब सुबह ही उठेगा। और हाँ इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे बताना और इसके बारे में कोई भी बात बाहर ना जाए, आर यू क्लियर। तो वहाँ पे शुगा और जिमिन कहते हैं ओके ठीक है तुम जाओ। वहाँ से जंकुक उठता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। इतने में जिमिन कहता है तुमने नोटिस किया जंकुक ने वी को प्रिंस बुलाया। तो जिन भी कहता है हाँ मैंने भी नोटिस किया, जंकुक ये क्या कर रहा है और जंकुक का इस लड़के से क्या लेना देना है, ये किस सुधार के बारे में बात कर रहा है। जंकुक इसको उठा के यहाँ तो ले आया है बट इसने पूरी बात नहीं बताई। आर्यन कहता है कि देखो मुझे नहीं पता ये जो भी है, लेकिन मुझे ये पता है कि जंकुक इसके लिए कुछ भी कर सकता है, जंकुक शायद इसको पसंद करने लग पड़ा है। तो जिन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, जंकुक पूरी तरह से स्टोन की तरह बिहेव करता है और तुम्हारा क्या ख्याल है इस काले स्टोन जैसे दिल में कोई आ सकता है। तो
तो नामजोन कहता है पहले भी तो कोई आया था, अब भी कोई आ सकता है, अब हमें वी का ख्याल रखना चाहिए। तुम एक काम करो और तुम नीचे बेसमेंट में जाओ और जाके उस लड़के को चेक कर लो क्या वो सही तो है। तो जिन कहता है कि अभी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें जंगकुक ने मना किया और तुम्हें पता है जंगकुक का गुस्सा कितना ज़्यादा होता है। वहाँ पे शुगा कहता है मुझे वी के लिए टेंशन हो रही है और अगर वी को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को नहीं माफ़ कर सकूँगा। ये हमारा जूनियर है और इसने कॉलेज से हमारे साथ पढ़ता आ रहा था और ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, इवन थ्रू ही वॉज आवर जूनियर। जिमिन कहता है कि मुझे वी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त है मेरा वी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह इसको इस हेल से बाहर निकाला जाए और ये हमारे बारे में ना जान सके। अगर वी को पता चला कि हम किधर हैं तो वो हमसे दोस्ती तोड़ देगा और मैं वी जैसा इंसान अपनी लाइफ में नहीं खोना चाहता। शुगा हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि हाँ जिमिन तुम सही कह रहे हो। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।